Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उन कॉमन गलतियों की जो हम मॉक टेस्ट में करते रहते हैं एंड जिसको अवॉइड करने से अगेन जो हमें पता भी है जिसको अवॉइड करने से 10 से 15 20 नंबर हम यूं ही बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो उन सारी चीजों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट्स। राइट, तो वो कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है? अब होने क्या लगा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट की तरफ ज्यादा जाने लगे हैं कि हम पूरा पूरा मॉक टेस्ट देंगे। राइट, तो जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स हैं वो काफी हद तक सिमिलर है कि या तो हम रोज ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कुछ बच्चे तो दिन में भी 2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एब्सोल्युटली इरेलीवेंट, कोई जरूरत नहीं उसकी। मैं वीक में अगर 2 मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। ठीक है, करना क्या है? सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट की जो वैल्यू है वो हम समझ नहीं पा रहे। सो लेट्स से मुझे पता है कि मेरा लॉजिकल रीजनिंग खराब है, मैंने एनालिसिस किया, जो दो मेरे वीकेस्ट सेक्शंस आए वो आए लॉजिकल रीजनिंग एंड क्यूटी। अब ये तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने क्यूटी और लॉजिकल रीजनिंग पे काम किया, सेक्शन अच्छे से किया, टॉपिक्स क्लियर कर लिए उसके, तो स्कोर बढ़ जाएगा। बट हो क्या रहा है, मैं अगेन पूरा मॉक दे रहा हूँ। तो rather than giving the complete mock, it will be much more better अगर मैं उन दो सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करूं। तो अब जब समझ में आ रहा है कि दो वीकेस्ट सेक्शंस मेरे क्यूटी और लॉजिकल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, राइट, तो उन दो सेक्शंस को डेली करने लगो, उनकी टेस्ट देने लगो। तो इट कुड इवन बी क्या, 6 7वां दिन तो मैं मॉक दे रहा हूँ, ठीक है, मंडे टू सैटरडे में 4 दिन मैंने प्रैक्टिस की या टेस्ट दिया, 2 दिन मैं टॉपिक्स करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब तुम टेस्ट दे रहोगे तो भी तुम्हारे टॉपिक्स का प्रैक्टिस हो रहा होगा। बट 2 दिन अच्छे से टॉपिक्स करो, प्रैक्टिस करो, समझो कहाँ गड़बड़ हो रही है, बाकी दिन आप टेस्ट देते रहो। अब इससे होगा क्या, सेक्शनल टेस्ट दोगे, अगर सेक्शनल स्कोर बढ़ता गया वो अल्टीमेटली मॉक में भी दिखेगा। अगेन एक और गलती जो होती है वो हमारी एक्सपेक्टेशन की है। वो क्या होता है, लेट्स से मैंने लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट दिया जिसमें अराउंड लेट्स से 25 क्वेश्चंस है, मैंने 30 मिनट्स में दिया, 30 मिनट का टाइमर था, उसमें मेरा स्कोर आया 18.75। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा मॉक में भी इतना ही स्कोर आएगा। उसमें दो प्रॉब्लम्स है। पहली बात तो ये कि यार सेक्शनल टेस्ट में ना मैं सिर्फ एक सेक्शन दे रहा हूँ, वो जो 30 मिनट का टेस्ट था बस वो 30 मिनट का ही था। मॉक में मुझे 2 घंटे का टाइम देना है, 2 घंटे लगातार क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 2 घंटा वेज आधे घंटे में, मैं आधे घंटे में वैसे ही अच्छा करूंगा। प्लस डिफिकल्टी लेवल मैटर करती है। हो सकता है वो जो सेक्शनल टेस्ट था वो इजी था या मॉडरेट था, मॉक में डिफिकल्ट आ गया। ऐसे उल्टा भी हो सकता है मॉक टेस्ट में मेरे को 22 आ जाए, सेक्शनल में सर मैं 13 14 15 स्कोर कर रहा हूँ। राइट, तो अगेन विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि जितना मेरे सेक्शन टेस्ट में आ रहा है ना उतना तो आना ही चाहिए या उतना तो आएगा ही। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इसलिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कोशिश करो कि जितने क्वेश्चन हैं उतने मिनट में सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं 30 क्वेश्चन करने बैठा 30 मिनट में कर लो, क्योंकि जब यही चीज यही क्वेश्चन आप मॉक में करोगे ना वो 33 35 मिनट्स चला जाएगा, बिकॉज तब 2 घंटे कंटिन्यू बैठना होगा। हो सकता है मैं लॉजिकल को फोर्थ सेक्शन रख रहा हूँ, अब जब फोर्थ सेक्शन है तो लगभग 70 80 मिनट्स हो जाएंगे। 78 मिनट्स हो गए मतलब जो मेरी स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जो मेरी एक्यूरेसी है, जो मेरा फोकस है, जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। राइट, तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो होती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो सेक्शन टेस्ट बहुत सारे लगाने, बहुत कम या बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट देने लगे। बहुत कम मतलब सर अभी तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, अभी मुझे 2 हफ्ता हुआ है, एटलीस्ट मुझे 2 महीने तो मॉक टेस्ट देना ही नहीं चाहिए। उसके बाद सितंबर ऑनवर्ड्स आई डेफिनेटली गिव मॉक टेस्ट, सितंबर अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, 3 महीने में अच्छे खासे मॉक टेस्ट मैं दे दूंगा, अराउंड 20 25 मॉक टेस्ट दे दूंगा। अंडरस्टैंड, पहले दिन से मॉक टेस्ट देना चालू कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, कितना रह गया है। ये 10th 11th 12th का एग्जाम नहीं है जहां पे डिफाइंड सिलेबस है, इतने से ही आएगा। 2 घंटे बैठना जरूरी है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं ये जानना जरूरी है, क्या अलग अलग टाइप की गलतियां मैं कर सकता हूँ वो समझना जरूरी है। वो सब तभी होगा जब मैं 2 घंटे बैठूंगा। ठीक है, ठीक है, सर मॉक टेस्ट मिल जाता है, मैं तो घर में आराम से लगाता हूँ, ऐसा सेक्शनल देता हूँ, वो फील नहीं आएगी जो मॉक टेस्ट में आती है। वो इन्विजिलेशन जरूरी है। ठीक है, जब तक वो इन्विजिलेशन नहीं होगा, जब तक कोई बीच में आके साइन नहीं करेगा, जब तक कोई 2 घंटे के बाद पेपर छीन नहीं लेगा, वो फीलिंग नहीं आएगी। मैं घर में आराम से 2.5 घंटे 3 घंटे में सॉल्व कर रहा हूँ पेपर, कोई भी कर लेगा 3 घंटे में। प्रॉब्लम यह है कि वो 2 घंटे का टेस्ट 2 घंटे में ही करना होगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस की जरूरत है। तो पहले दिन से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि मॉक टेस्ट नहीं देना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि मैं रोज मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक, सेक्शनल टेस्ट दो, बिल्कुल वैलिड है, एज ए सेक्शनल यूज कर सकते हो, ये भी वैलिड है, बट रोज मॉक टेस्ट मत दो। ठीक है, और रोज ट्रैक मत करो कि सर आज तो मेरा जो स्कोर था वो 45 आया है, कल मैंने दिया 47 आया, अब मेरा 60 आएगा। टाइम लगेगा। यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम कि जो आपने मॉक टेस्ट दिया उसका एनालिसिस भी जरूरी है। एनालिसिस करोगे, वीक टॉपिक्स पता चलेंगे, वीक टॉपिक्स पता चलेंगे, उनको प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, रीडिंग करोगे उस पर्टिकुलर जॉनरा की, स्कोर बढ़ जाएगा। बट जस्ट बिकॉज सर मैं रोज मॉक टेस्ट दूंगा मेरा स्कोर बढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, फिर वो अचानक से गिर भी जाएगा कि सर 50 आया, अब 38 आ गया, सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम उन टॉपिक्स पे काम नहीं कर रहे, हम उन सेक्शंस पे काम नहीं कर रहे, जो कि करना बहुत बहुत जरूरी है। थर्ड, सेक्शनल टाइम लिमिट फॉलो नहीं कर रहे। सेक्शनल टाइम लिमिट मतलब लीगल को 35 मिनट्स देने थे, मैंने 45 मिनट्स दे दिए, क्योंकि सर यही तो मेरा सहारा है, इसी में तो मेरे नंबर आते हैं। तो लीगली तो है सर जो मुझे मेरा स्कोर 30 के ऊपर ला पा रहा है, क्योंकि आउट ऑफ 120 और या आउट ऑफ लीगल के 32 मेरा 25 नंबर लीगल में आता है, इसलिए सर मैं उसको आराम से करता हूँ। कुछ होना हो लीगल तो होना चाहिए ताकि नंबर आ जाए। ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है, घर वालों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को बताने के लिए, थोड़ा सा स्कोर दिखाने के लिए कि मेरे 50 नंबर आए, 50 में से दिख रहा है 27 तो सिर्फ लीगल में ही है, बाकी पूरे इतने बड़े पेपर में बाकी लगभग 82 हो गया, राइट। 82, सॉरी 88 क्वेश्चंस में से मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 23 मार्क्स आए 88 मार्क्स में से। बहुत बड़ा डिफरेंशियल है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, प्रॉब्लम होने लगेगी उसमें। ठीक है, तो ठीक है, लीगल इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगता है, सब ठीक है, लेकिन जितना टाइम देना है उतना ही टाइम देना है। हमें इंप्रूव करना होगा, और वो तब होगा जब हम उस पर्टिकुलर सिनेरियो में सेक्शंस करेंगे। सर लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता हूं, लेकिन मॉक में सर से 20 मिनट देता हूं, मॉक में टाइम नहीं मिल पाता। जब तक आपने मॉक में नहीं किया वो कन्वर्ट, आपके सेक्शनल टेस्ट, आपकी प्रैक्टिस, आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो 25 मिनट 30 मिनट में लॉजिकल करना कंसिस्टेंटली 5-10 मॉक में, वो जो कॉन्फिडेंस देगा ना, वो बहुत जरूरी है। तो अगर आपने एक सेक्शन का टाइम कम कर दिया या एक सेक्शन का टाइम बहुत बढ़ा दिया, दूसरी जगह प्रॉब्लम करेगा। जनरली सबसे ज्यादा जो मारा जाता है इसमें क्यूटी होता है, कि क्यूटी छूट जाता है, क्योंकि 15 मिनट है, दो सेक्शंस को भी हमने अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दिया, क्यूटी हो ही नहीं पाएगा हमसे। इसको अवॉइड करना है। ठीक है, ओवर अटैच टू सेक्शन अगेन भाई इससे रिलेटेड है। ईगो बीच में आ जाता है कि मैं छोड़ कैसे दूं, वो सेक्शन जो मेरा अच्छा है, वो सेक्शन जो मुझे 5-7 नंबर एक्स्ट्रा देगा, उसको मैं छोड़ कैसे दूं। नहीं लाना है। हम क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, जो संडे को मॉक होने वाला है, उसमें मैं कैसे 5 नंबर बढ़ाऊं, सिर्फ ये नहीं देखना है। वो 5 नंबर 10 नंबर यूं ही बढ़ सकते हैं, बट जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो सही होना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, प्रेप बिफोर अ मॉक टेस्ट, ये भी बहुत जरूरी है। होता क्या है, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं। आज मेरा मॉक टेस्ट है 2 बजे, मैं सुबह 7 बजे से लेकर सब 12 बजे तक मैंने करंट अफेयर्स रिवाइज किया है, मैंने लॉजिकल के क्वेश्चंस लगाए, मैंने क्यूटी के क्वेश्चंस लगाए। अब जब मैं मॉक टेस्ट देने जाऊंगा, ठीक है, 12 बजे तक मैंने पढ़ा, 2 घंटे का ब्रेक मिला, बस दो घंटा भी नहीं हो, हार्डली 90 मिनट्स होगा। कुछ लोग को ट्रैवल करके जाना होता है, वो 60 मिनट्स का ब्रेक होगा, जिसमें आप मतलब थोड़ा सा खाओगे भी, ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे, राइट। अब अंडरस्टैंड, 5 घंटे पढ़ा, 2 घंटे बाद फिर से मॉक दिया, मेरी जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी कि नहीं, राइट। सो करना क्या है, मॉक टेस्ट का दिन वैसा ही जाना चाहिए जैसा मैं चाहूंगा क्लैट के दिन हो। बहुत हैवी नहीं पढ़ना है। हाँ ठीक है, एक डीआई कर लिया, एक दो डीआई कर लिए, एक इंग्लिश का पैसेज कर लिया, एक लीगल का पैसेज कर लिया, एक लॉजिकल का कर लिया, एब्सोल्युटली फाइन। बट मैं 4 घंटे से करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहा हूँ, 1 घंटा मैंने पुराना मॉक भी लगा लिया, राइट, कुछ कुछ टॉप कुछ कुछ पैसेजेस कर लिए, वो सब इररेलेवेंट है। ठीक है, आप थके हुए मॉक टेस्ट में जाओगे अगर, तो फिर कैसे नंबर आएंगे? वो जो 60 65 70 नंबर आ सकते थे, वो 50 में ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ सैटरडे बिल्कुल पढ़ो, सैटरडे लग रहा है पढ़ना है, रात के 12-1 तक पढ़ो। ठीक है, सुबह आराम से उठो 8-9 बजे तक, 9 बजे तक उठ जाओ, राइट। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, हार्डली आधे घंटे की एक्सरसाइज कर लो, ताकि वो नजर पड़ना चालू हो जाए क्वेश्चंस पे, थोड़ी बहुत रीडिंग हो जाएगी, एंड देन यू आर रेडी फॉर द मॉक टेस्ट, राइट। तो मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन वो 15 मिनट पहले नहीं होती कि मुझे रास्ते में जाना है, थोड़ा वॉक करना है, ये नहीं होगा। वो पूरा दिन वैसा ही जाना चाहिए आपका जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, इसका ध्यान रखना। ठीक है, मॉक सीक्वेंस अगेन मैटर करता है। ठीक है,
उसमें क्या गड़बड़ होती है, सारे रीडिंग सेक्शन सर मैंने आखिरी में रखे हैं, लीगल, लॉजिक, इंग्लिश, तीनों आखिरी में। प्रॉब्लम क्या होगा, जब तुम देखेगा ना कि 20 मिनट्स बचे हैं, पूरा लॉजिकल सेक्शन बचा है, या पूरा लीगल सेक्शन बचा है, या पूरा इंग्लिश बचा है, इन तीनों सेक्शंस में रीड करना पड़ेगा। जब तक रीड नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और फिर जो पैनिक बटन हिट होगा ना वो आखिरी के 20 मिनट में, हो सकता है मैं कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि तब हम इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चंस है, सॉरी 20 मिनट है, तो 2 पैसेजेस 3 पैसेजेस बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, कोई बात नहीं सारे नहीं हो। हम कैसे देखेंगे, 25 क्वेश्चन रह गए हैं, 20 मिनट है, मुझे बहुत जल्दी करना होगा। अब इस चक्कर में वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा, वो पैनिक इतना ज्यादा हो जाएगा कि हो सकता है हमें कोई भी पैसेज ढंग से समझ में ना आए। तो क्या हुआ, एक पैसेज के सब, पहला पैसेज क्या, 6 क्वेश्चन थे, 2 सही हुए, 4 गलत हो गए। दूसरा पैसेज क्या, 3 सही है, 3 गलत है। राइट, तीसरा पैसेज तक किया, थोड़ा बहुत कर पाए सर, क्योंकि वैसे भी टाइम कम था। अब हुआ क्या, कर में 3 पैसेज ही पाया, बट प्रेशर इतना ज्यादा ले लिया, पैनिक इतना ज्यादा ले लिया कि वो भी ढंग से नहीं हुए। जो कि अदरवाइज हो सकता कितना कि आउट ऑफ 6 मैं 4 to 5 तो इजीली सही कर देता। वो दो दो नंबर का डिफरेंस हर पैसेज में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अपना सीक्वेंस देखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीडिंग में बहुत ज्यादा लेट कर दिया हमने, कि आखिरी में ही रीडिंग के सेक्शंस रख लिए। या इवन ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के तीनों सेक्शंस रीडिंग रखे, क्योंकि सर रीडिंग में बहुत मजा आता है। रीडिंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना कि एकदम पूरा रीडिंग करने लगे एक साथ, बीच में ब्रेक जरूरी है। इसलिए आपको जीके मिला है, इसलिए आपको क्यूटी मिला है। राइट, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने शुरू के 2 रीडिंग सेक्शंस रखे, शुरू का 1 घंटा तो एकदम मस्के में जाता है, बढ़िया एकदम पढ़ते हैं, रीडिंग कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है। 1 घंटा प्रॉपर रीडिंग किया, 2 सेक्शंस कर लिए, अब एक ब्रेक ले लो, जी के डाल दो बीच में, वो तो 10-12 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। एंड देन अगेन एक रीडिंग सेक्शन हो जाएगा, लास्ट में वो क्यूटी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब अपने आप अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अलग बना सकते हो, बट लगातार रीडिंग सेक्शंस में कटना वो गड़बड़ हो जाता है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मॉक एनालिसिस। ठीक है, ये एरर कैसे है, संडे को मॉक हुआ, मैंने थर्सडे को मॉक एनालिसिस किया, 3 दिन बाद या लगभग चौथे दिन। राइट, टू लेट टू अंडरस्टैंड कि क्या गलती हुई होगी। मैंने संडे को क्या लॉजिक लगाया होगा मुझे थर्सडे कभी ध्यान नहीं रहेगा, वो कब ध्यान रहेगा मुझे, संडे को, मैक्स टू मैक्स मंडे को। तो इवन अगर मैंने ट्यूसडे वेंसडे किया ना एनालिसिस, वो वेस्ट हो जाएगा। कोशिश करो मॉक देने के बाद तो बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल 2-3 घंटे मस्ती मारो, घूमो दोस्तों के साथ, कुछ अच्छा खाना है बिल्कुल खाओ, अगर हो सके संडे रात, अदरवाइज मंडे फर्स्ट हाफ में ही आपका मॉक एनालिसिस हो जाना चाहिए। फर्स्ट हाफ का मतलब है दोपहर के 1-2 बजे के पहले पहले आपका पूरा मॉक एनालिसिस हो जाना चाहिए, अदरवाइज उसको वेस्ट हो जाएगा मॉक। मैंने 2 घंटे का मॉक दिया, बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, बट उसका एनालिसिस अगर नहीं हुआ तो वेस्ट हो जाएगा, अगले मॉक के लिए बहुत ज्यादा लर्निंग्स नहीं रहेंगी। तो कोशिश करो कि उस टाइम पे संडे शाम को या मंडे फर्स्ट हाफ तक मैक्स टू मैक्स आपका मॉक एनालिसिस हो जाए। राइट, आई नो बहुत सारे बच्चे ये अच्छा करने लगे हैं कि मॉक एनालिसिस कर रहे हैं, बट कब करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि करने के लिए हमने फ्राइडे कर लिया, क्योंकि हमें किसी मेंटर से मिलना होता है, क्योंकि हमें स्कोर दिखाना होता है, ऐसा मत करो। ठीक है, इट हैज टू बी यूजफुल फॉर यू, दिखाने के लिए काम नहीं करना है, खुद के लिए करना है, खुद के इंप्रूवमेंट के लिए करना है। ठीक है, सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, पढ़ते रहो, हो जाएगा।